भंडारे में भोजन करना चाहिए या नहीं? चलिए आज जान लेते हैं क्या धार्मिक कारण है, क्या सामाजिक दृष्टिकोण है और इसका क्या महत्व है कि हमें भंडारे में भोजन करना चाहिए या नहीं। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया और आप देख रहे हैं जीवांजलि.com। भारतवर्ष में भंडारा न केवल भोजन प्रदान करने का माध्यम है, बल्कि यह हमारी धार्मिक आस्था, सामाजिक सेवा और मानवीय एकता का जीवंत प्रतीक भी है। मंदिरों में प्रसाद के रूप में, गुरुद्वारों में लंगर के रूप में या आपदा के समय राहत के रूप में भंडारा समाज में विभिन्न रूपों में सामने आता है। लेकिन अक्सर प्रश्न उठता है कि क्या हर किसी को भंडारे में भोजन करना चाहिए, विशेषकर तब जब वह व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम हो। चलिए जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर धार्मिक और सामाजिक दोनों दृष्टिकोण से और समझते हैं कि क्या हमें भंडारे में भोजन करना चाहिए। देखिए, आपको बता दें कि भंडारे के दो मुख्य उद्देश्य होते हैं, धर्मार्थ और सामाजिक सेवा। धर्मार्थ भंडारा यानी प्रसाद रूप में धार्मिक आयोजनों के दौरान जैसे नवरात्रि, गणेश उत्सव, गुरु पर्व, बड़ा मंगल या अन्य तीर्थ पर्वों पर जब मंदिरों या गुरुद्वारों में भंडारे आयोजित किए जाते हैं तो यह प्रसाद का स्वरूप होता है। मंदिर में यह देव प्रसाद भी कहलाता है और गुरुद्वारे में इसे गुरु का लंगर या गुरु का प्रसाद कहा जाता है। ऐसे भंडारों का उद्देश्य यात्रियों, साधु संतों, व्रतधारियों और उन लोगों के लिए होता है जो नियमित रूप से भोजन की व्यवस्था करने में असमर्थ होते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार श्रद्धा और विनम्रता के साथ लिए गए प्रसाद को ग्रहण करना पुण्य का कार्य माना जाता है। अब सामाजिक भंडारा जो कि सेवा कार्य होता है, उसके बारे में भी जान लीजिए। प्राकृतिक आपदाओं, जातीय हिंसा, जन आंदोलन या अन्य सामाजिक संकटों के समय कई संस्थाएं और सेवाभावी व्यक्ति पीड़ितों के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। ऐसे भंडारे राहत कार्य का हिस्सा होते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य सहायता करना, बेघर और भूखे लोगों को तत्काल भोजन उपलब्ध कराना होता है। अब सवाल ये है कि क्या समर्थ व्यक्ति को भंडारे में भोजन करना चाहिए? तो सबसे पहले इसका शास्त्रीय दृष्टिकोण जान लेते हैं। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि यदि भंडारा विशेष रूप से गरीबों और जरूरतमंदों के लिए आयोजित किया गया है तो आर्थिक रूप से समर्थ व्यक्ति को उसमें भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करना धर्म के विरुद्ध माना गया है और यह श्री हरि विष्णु एवं देवी लक्ष्मी की कृपा से वंचित कर सकता है। जी हाँ, अब जानते हैं कि नैतिक दृष्टिकोण क्या कहता है। जब कोई सक्षम व्यक्ति गरीबों के लिए रखे गए भंडारे में भोजन करता है तो वह किसी जरूरतमंद का हिस्सा छीन लेता है। यह न तो सामाजिक रूप से उचित है और न ही नैतिक रूप से। यदि कोई समर्थ व्यक्ति धर्मार्थ भाव से भंडारे में भोजन करता है तो उसे चाहिए कि वह दान के रूप में अन्न, समय या धन भंडारे में अर्पित करे। इससे उसका योगदान संतुलित और पुण्यदायी माना जाता है। भंडारे का निमित्त जानना बहुत जरूरी है। अगर आप भंडारा कर रहे हैं, भंडारे में भोजन करने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि यह किस निमित्त आयोजित किया गया है। यदि वह सार्वजनिक रूप से सबके लिए खुला है, जैसे किसी धार्मिक उत्सव के दौरान मंदिर में या किसी पूजन के उपरांत आयोजित भंडारे में, तो उसमें सभी वर्गों को भोजन करना आमंत्रित किया जाता है। ऐसे में आयोजनों में जाति, धर्म, वर्ग का कोई भेद नहीं होता और वह सामाजिक समरसता और एकता का परिचालक भी होता है। लेकिन आप सभी को एक चीज ध्यान रखनी है कि भंडारा केवल भोजन नहीं है, यह सेवा, श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। इसलिए भंडारे में भोजन करने से पहले उसका उद्देश्य समझना, अपनी भूमिका तय करना बेहद जरूरी है। यदि आप सामर्थ्य हैं तो सेवा करें, यदि आप जरूरतमंद हैं तो निसंकोच प्रसाद रूपी भोजन स्वीकार कर लें। भंडारे का सम्मान करना ही सच्चा धर्म है। लेकिन आपको जानना जरूरी है कि आपको भंडारा खाना है
या नहीं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना होगा, क्योंकि हमारे भारत देश में सब लोग भंडारे के दीवाने होते हैं और बच्चा बच्चा तो भंडारे को देखते से ही वहां पहुंच जाता है। लेकिन हम सभी को जानना बेहद जरूरी है कि हमें भंडारा खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, या कब खाना चाहिए।